नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 अगस्त 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके जल्दी से हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ा जाएगा। आइए शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में निगम कर को पीछे छोड़कर कौन सा प्रत्यक्ष कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? उत्तर हो जाएगा आयकर। याद रखी रहेगा साथियों, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। किस प्रकार का कर है? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में वर्तमान में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? आयकर का है, यानी सबसे ज्यादा आयकर प्रत्यक्ष कर में वसूला जाता है। सेकेंड पायदान पर निगम कर पहुंच गया कॉर्पोरेट टैक्स। जो कॉर्पोरेट घराने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां प्लांट होता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं साथियों। ये अभी 2 वर्ष पूर्व में 7-8 वर्षों से ये टॉप पर था। सबसे बड़ा जो टैक्स का स्रोत था हमारे भारत का, वो निगम कर था साथियों। लेकिन साल 2 साल से आयकर हो गया, आप याद रखे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की बात हो रही थी। अप्रत्यक्ष कर में अगर पूछा जाएगा तो जीएसटी टॉप पर होगा, और प्रत्यक्ष कर में टॉप पर देखा जाएगा तो आयकर हो जाएगा। आयकर अधिनियम कब हमारे भारत में आया था? याद रखिएगा 1961 में। अभी वर्तमान में संसद के मानसून सत्र में आयकर से संबंधित संशोधन एक विधेयक पारित होने वाला है। आयकर अधिनियम 1961 और नवीनतम 2025 में आयकर अधिनियम बनने वाला है। दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में आतचमायम शोभा यात्रा केरल में किस फसल पर्व के औपचारिक रूप से शुरू हुआ? साथियों, ओणम एक पर्व होता है, केरल में मनाया जाता है। 10 दिन तक यह चलता है, यानी कि 10 दिवसीय यह एक उत्सव है, केरल का प्रसिद्ध पारंपरिक उत्सव है। इसकी शुरुआत इस शोभा यात्रा से मानी जाती है, यानी कि आतचमायम शोभा यात्रा जब होता है तो उससे 10 दिन तक ओणम त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहार का यह प्रारंभिक दिन है, पहला दिन होता है। तो उत्तर हो जाएगा ए, ओणम। याद रखिएगा, ओणम केरल। जलीकट्टू अगर आपसे पूछ दे किस राज्य का है तो आप उत्तर कर देंगे जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य का है। ऐसे ही एक कंबाला होता है, कंबाला अगर पूछे किस राज्य का है तो कंबाला कर्नाटक का हो जाएगा साथियों। और बोनालू हो जाएगा तेलंगाना का। बोनालू तेलंगाना का त्योहार है, उत्सव है। तीसरा करंट अफेयर है, ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास 2025 किस देश में आयोजित होगा? भारत हमारा साथियों, भारत की सेना मिस्र जाएगी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने। ब्राइट स्टार मिस्र में होगा। भारत की सेना, हमारी सेना जाएगी। करंट अफेयर है, दिल्ली का जीएसडीपी पिछले दशक में सालाना कितने प्रतिशत बढ़ा? जीएसडीपी यानी कि साथियों जो जीडीपी होता है स्टेट का, उसको कहते हैं जीएसडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हो गया, और एस मतलब स्टेट, यानी किसी भी राज्यों का जो आर्थिक हैसियत है, जीएसडीपी उसको बोलते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली राज्य का रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है साथियों, 5.8% यह दर्ज किया गया है। दिल्ली का जीएसडीपी 5.8% पिछले दशक में सालाना बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। पांचवा करंट अफेयर है, ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा दूसरी। अभी वर्तमान में साथियों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रिपल पी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर थर्ड दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अनुमान है इस रिपोर्ट के अनुसार कि 2038 तक हमारा भारत दूसरा ट्रिपल पी के आधार पर अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ट्रिपल पी क्या है साथियों? क्रय शक्ति क्षमता होता है, क्रय शक्ति क्षमता यानी कुछ किसी भी चीज को खरीदने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है। जैसे सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कर रहा है, 10,000 रुपए उसकी सैलरी है, और कोई नगरीय क्षेत्र में जॉब कर रहा है, 15,000 रुपए उसकी सैलरी है। सैलरी यहाँ पर दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है 15,000 ज्यादा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति है उसकी क्रय शक्ति क्षमता ज्यादा है। तो क्रय शक्ति क्षमता होती है कि आप उस पैसे से कितनी चीजों को खरीद सकते हैं। गांव में एक चाय पीने आप जाएंगे तो एक चाय 10 रुपए में मिल जाएगा, और यहाँ पर शहर में जाएंगे तो आपको 50 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, ऐसे मॉल में आप चाय कॉफी पियेंगे तो इतना पैसा लग जाएगा। यानी कि इनके पैसे की जो क्रय शक्ति है वो कम है, और यहाँ की क्रय शक्ति अधिक है। तो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्रय शक्ति जो है हमारे भारत की अच्छी है, इसलिए जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रय शक्ति के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था है। उत्तर आप करिएगा दो, वर्तमान में लेकिन है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। छठा करंट अफेयर है, भारत अफ्रीका व्यापार 2024-25 कितने अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया? भारत साथियों अफ्रीका से जो व्यापार होता है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर पिछले वित्तीय वर्ष में पार कर गया है। याद रखिएगा, भारत अफ्रीकी जो व्यापार है, बैलेंस शीट है, वो 100 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर पार कर गया है।
सातवां करंट अफेयर है, विश्व झील दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 27 अगस्त को। 27 अगस्त को पूरे दुनिया में विश्व झील दिवस मनाया जाता है। विश्व झील दिवस दुनिया में 27 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा कुछ फैक्ट झील से। काल झील है रूस में। दुनिया का सबसे गहरा झील भी बैठेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील तो अमेरिका में सुपीरियर झील कर लीजिएगा। और अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा झील तो उड़ीसा में चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ा झील चिल्का झील। भारत का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील अगर पूछा जाए तो आप ट्रिक करेंगे वूलर झील। वूलर झील भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। लेकिन एक बात और, अगर झील में आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा झील कौन सा है तो सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर को करिएगा। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है। इतना बड़ा झील है कि इसका नाम हो गया सागर। देखिए ऐसे याद रहेगा, कैस्पियन सागर जो झील है वो दुनिया का सबसे बड़ा झील है। नाम है सागर लेकिन है झील। इस नाते आप याद रख लेंगे कि बहुत बड़ा झील है, सागर जैसा झील है, इसलिए यह झील सबसे बड़ा है दुनिया का। बैकाल झील रूस में पड़ता है। जैसा कि सबसे गहरा झील है, दुनिया का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। सुपीरियर झील दुनिया का सबसे मीठे पानी वाला झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील। और भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे गहरा झील चिल्का झील है। जो अनूप झील है, लैगून झील है, खारे पानी से बना झील है, समुद्री पानी से निर्मित झील है। मीठे पानी का भारत में सबसे बड़ा झील जम्मू कश्मीर वूलर है साथियों, वूलर। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का 11 वर्ष पूर्ण हुआ। इसकी शुरुआत किस तिथि को हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो वित्तीय समावेशन, हमारे देश में वित्तीय समावेशन को पूर्ण करने के लिए 28 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना अभी वर्तमान में इसका 11 साल पूरा हो गया 28 अगस्त को। 25 सितंबर को मेक इन इंडिया योजना शुरू हुआ था साथियों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। नौवां करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा देगा? उत्तर हो जाएगा हमारा बी, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं उनको मार्च 2026 तक कहा है कि अब कक्षाओं में मोबाइल अलाउ नहीं होगा, बैन हो जाएगा। आप स्कूल में पढ़ाई करेंगे। कॉलेज की बात नहीं हो रही है, स्कूल की कक्षाओं की बात हो रही है साथियों। स्कूल में स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनकी आयु जो है वो भटकाव वाली होती है। मोबाइल का सदुपयोग करने की अपेक्षा वो दुरुपयोग ज्यादा कर लेंगे, इस नाते दक्षिण कोरिया ने बैन कर दिया है। दक्षिण कोरिया का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया का एक भाई है उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग। और यहाँ का राजा जो है वो किम जोंग उन है, उत्तर कोरिया का तानाशाह। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया एक रेखा से अलग होती है साथियों, इसको कहते हैं 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा किसको किसको अलग करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। दूसरी बात, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया जो जिस प्रायद्वीप पर स्थित है उनको कहा जाता है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप 2 देश स्थित है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का मुद्रा अगर आपसे पूछे तो मुद्रा होता है वान। वान यहाँ की मुद्रा है और वान में यू लगा देंगे तो चीन की मुद्रा हो जाएगी युआन और रेमिनबी, और इसी वान को येन कर देंगे तो ये जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 63 लाख पूर्व सैनिकों के लिए समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय, मंत्री है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिल करके एक समझौता किया है, किसके लिए? तो जो हमारे देश के पूर्व सैनिक है, रिटायर सैनिक है, जिनकी संख्या 63 लाख है, इन सैनिकों के पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। 11वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर बैंक J&K बैंक का चेयरमैन भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नियुक्त किया है? J&K बैंक यानी जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है, एस कृष्णन को। और किसने नियुक्त किया है? आरबीआई ने नियुक्त किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियुक्त किया है। 12वां प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने एआई गवर्नेंस के लिए 2 वैश्विक पहल की शुरुआत की? 2 वैश्विक पहल एआई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के लिए यूएनजीए ने शुरू किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साथियों, संयुक्त राष्ट्र का महासभा जिसे लघु संसद कहा जाता है। इसी इंटरनेशनल संस्थान ने एआई गवर्नेंस के लिए 2 इनिशिएटिव की शुरुआत की। आगे के करंट में डिटेल आएगा, हम लोग उसको पढ़ा जाएगा। 13वां करंट अफेयर है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी का 10वां प्रक्षेपण सफल हुआ है? उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी निजी स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, इसने अपना 10वां प्रक्षेपण सफल किया है। 10वां है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14वां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार करके कब तक कर दिया गया?
उत्तर हो जाएगा 2030। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना साथियों, कोविड के टाइम पे जो रेहड़ी और पटरी वाले दुकानदार थे, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे, दुकानें उनकी बंद हो गई थी लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे, तो उनको आर्थिक सहायता के लिए एक योजना शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। यह समाप्त हो रहा था, इसको विस्तारित करके एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया गया। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ये सेक्रेटरी या लेखपाल के एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है साथियों।